दोस्तों खुद से ये सवाल जरूर पूछना कि क्या आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये डर छुपा है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, और क्या आप बोलने से पहले 10 बार सोचते हैं लेकिन बाद में रिग्रेट करते हैं कि काश उस वक्त बोल लिया होता। या फिर आपने कभी ऐसा सोचा है कि लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं और कॉन्फिडेंट हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बल्कि आपके दिमाग के लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लो कॉन्फिडेंस का असली रीज़न क्या है, जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये हो सकती है कि आपका लो कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी की कमी नहीं बल्कि आपके दिमाग के साथ चल रहा एक साइकोलॉजिकल खेल है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आखिर में आपको कुछ ऐसी बातें पता चले जो आपके नज़रिए को बदल के रख दें। आखिर लो कॉन्फिडेंस क्या होता है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि लो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप कमज़ोर हैं या आप में कोई कमी है। साइकोलॉजी कहती है कि कॉन्फिडेंस कोई जन्म से मिलने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग में बनी एक सेल्फ बिलीफ है। लो कॉन्फिडेंस तब पैदा होता है जब आपका दिमाग बार बार आपको ये सिग्नल देता है कि तुम इनफ नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। धीरे धीरे ये थॉट आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं और आप खुद को उसी नज़र से देखने लगते हो। लेकिन सवाल ये है कि ये थॉट आते कहाँ से हैं? लो कॉन्फिडेंस की जड़ें अक्सर बचपन में होती हैं। जब आप छोटे थे तब किसी ने आपको कहा होगा कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, देखो सामने वाला कितना अच्छा कर रहा है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं फियर कंडीशनिंग। जब बच्चे के दिमाग में बार बार डर और कंपैरिजन डाला जाता है तो उसका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि गलती करना खतरनाक है, और जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो ये डर आपके साथ ग्रो करता है। आप बोलने से डरते हैं, ट्राई करने से डरते हैं, और धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। लेकिन सिर्फ बचपन ही जिम्मेदार नहीं है, आज का माहौल भी आपको अंदर से तोड़ रहा है। कंपैरिजन का डर यानी कि सोशल प्रेशर। आज का जमाना कंपैरिजन का जमाना है। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश, सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंस दिखता है, और आपका दिमाग बिना पूछे कंपेयर करने लगता है। साइकोलॉजी कहती है कंपैरिजन आपके कॉन्फिडेंस का साइलेंट किलर है। आप ये नहीं देखते कि सामने वाला क्या स्ट्रगल कर रहा है, आप सिर्फ उसके हाइलाइट्स देख रहे होते हैं, और आपका दिमाग ये कंक्लूड कर लेता है कि सब आगे निकल गए हैं और आप पीछे रह गए हो। यहीं से सेल्फ डाउट पैदा होता है, और सेल्फ डाउट से लो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन कंपैरिजन अकेला कारण नहीं है, एक और इनविजिबल रीजन है जो आपको अंदर से रोक रहा है। फेलियर का गलत मतलब। लो कॉन्फिडेंस वाले लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन असली डर फेलियर का नहीं होता बल्कि फेलियर के मीनिंग का होता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं पर्सनलाइजेशन ऑफ फेलियर। यानी जब आप ये मान लेते हैं कि मैं फेल हुआ मतलब मैं ही फेल हूँ, आपकी हर छोटी गलती आपके सेल्फ वर्थ पर अटैक करने लगती है, और धीरे धीरे आपका दिमाग ये कहने लगता है कि कुछ नया मत करो, जो है ठीक है, जिससे आपका एक्साइटमेंट कम होने लगता है और रिस्क लेने की हिम्मत कम हो जाती है, और कॉन्फिडेंस भी नीचे गिर जाता है। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि लो कॉन्फिडेंस सिर्फ डर से नहीं बनता, कभी कभी कंट्रोल की भी कमी से बनता है। ओवर थिंकिंग और कंट्रोल की कमी। लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान ज्यादा सोचता है, हर बात को एनालाइज करता है और हर रिएक्शन को इमेजिन करता है। साइकोलॉजी कहती है कि ओवर थिंकिंग आपको प्रेजेंट से बाहर खींच लेती है। आप एक्शन नहीं लेते, आप सिर्फ पॉसिबिलिटी सोच रहे होते हैं, और बिना एक्शन के कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता, क्योंकि दोस्तों कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, लेकिन लो कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले ही डर पैदा कर देता है, और यहीं से एक खतरनाक साइकिल शुरू होती है। लो कॉन्फिडेंस का विशियस साइकिल, यानी कि डर, ओवर थिंकिंग, नो एक्शन, रिग्रेट और ज्यादा डर। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है। हर बार आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा और नीचे चला जाता है, और एक दिन आप ये मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन यही सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल झूठ छुपा है, क्योंकि सच्चाई ये है, लो कॉन्फिडेंस आपकी पहचान नहीं है। साइकोलॉजी के अनुसार कॉन्फिडेंस एक स्किल है, पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है। आप कॉन्फिडेंट पैदा नहीं होते, आप कॉन्फिडेंट बनते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका दिमाग कंफर्ट जोन को सेफ्टी मान लेता है और ग्रोथ को डेंजर। इसलिए जब भी आप कुछ नया करने जाते हैं तो आपका दिमाग आपको रोकने लगता है और बोलता है कि ये एक इल्यूजन है। अब सवाल ये है कि लो कॉन्फिडेंस से बाहर कैसे निकलें। अगर आपने अभी भी खुद पर काम नहीं किया तो आपका ये लो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करने लगेगा। आप अपॉर्चुनिटीज को मिस करेंगे, लोग आपकी जगह आगे निकल जाएंगे। इसलिए साइकोलॉजी कहती है सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। ये समझना कि आपका डर रियल नहीं, कंडीशनड है। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो दिमाग को नया एविडेंस मिलता है और कॉन्फिडेंस बनना शुरू हो जाता है। इनर कंट्रोल यानी कि रियल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, ना कॉम्प्लीमेंट से, ना वैलिडेशन से। रियल कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। तो दोस्तों अब तक आप समझ गए होंगे कि आखिर लो कॉन्फिडेंस का असली रीज़न क्या है। तो अगला सवाल अब यह आता है कि क्या कोई आपके दिमाग से खेल रहा है? क्योंकि कई बार हमारा कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं गिरता क्योंकि हम कमज़ोर हैं,
बल्कि इसलिए गिरता है कि कोई हमारे इमोशंस और फियर को कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए हमारी वीडियो लोग आपके दिमाग से खेल रहे हैं को ज़रूर देखना। ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि आपके दिमाग के साथ असल में हो क्या रहा है।